गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रीनिधि ज्योतिष और अध्यात्म में। अब तक हम लोगों ने जानकारी ली है कुंडली के 12 भावों के बारे में। एक एक भाव की विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बताया है। कौन सा भाव किन विशेषताओं को, किन चीज़ों को प्रदर्शित करता है, इस बारे में हमने जानकारी ली है। अब हम जानेंगे कि आपका लग्न क्या है और आपकी राशि क्या है। जैसा कि आप लोग समझ चुके होंगे कि आपकी कुंडली के 12 भाव अलग अलग विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। एक एक भाव की विशेषताओं के बारे में बहुत डिटेल से मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी जन्म कुंडली कैसे देखेंगे। जब आप अपनी जन्म कुंडली खोलते हैं तो उसमें ये पहले भाव में ऊपर काल पुरुष की कुंडली है, ये मान लेते हैं आपकी कुंडली है। और आपकी कुंडली में पहले भाव में यदि 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर प्रदर्शित करता है कर्क राशि को। यदि आपकी कुंडली में पहले भाव में 4 नंबर लिखा है तो आप कर्क लग्न के हैं। आपका दूसरा भाव सिंह है। तीसरा भाव यहाँ पर 6 नंबर लिखा है, ये कन्या है। 7वां भाव तुला, ये आपका जो है चौथा भाव। चौथे भाव में यदि 7 नंबर लिखा है तो ये तुला राशि को प्रदर्शित करता है। ये आपकी कुंडली का 5वां भाव है। आप ऊपर से ये नंबर देख सकते हैं। ये आपकी कुंडली का 5वां भाव है। इसमें आपके 5वें भाव में 8 नंबर लिखा होगा, वृश्चिक राशि। ये आपकी कुंडली का 6ठा भाव है। यहाँ पर 9 नंबर लिखा होगा, ये धनु राशि को प्रदर्शित करता है। ये कुंडली का 7वां भाव है। यहाँ 10 नंबर लिखा है, ये मकर राशि को प्रदर्शित करता है। ये कुंडली का 8वां भाव है। आप ऊपर देख सकते हैं, ये कुंडली का 8वां भाव है। यहाँ आपकी कुंडली में 11 नंबर लिखा होगा। ये मैंने कर्क लग्न की कुंडली बनाई है। अब ये तो हो गया आपका लग्न। अब आप कहेंगे कि राशि क्या है। आपकी कुंडली में आप देखिए जहाँ चंद्रमा बैठे होंगे, सपोज कीजिए कि कुंडली में आपके चंद्रमा ये चौथे भाव में हैं। ये कुंडली का चौथा भाव है। ऊपर से आप देख सकते हैं कुंडली के चौथे भाव में यदि चंद्रमा है, जिस भाव में भी चंद्रमा बैठते हैं वही आपकी राशि होती है। तो आपकी कुंडली जो है कर्क लग्न की है और आपकी जो राशि है वो तुला राशि बनती है। कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा चौथे भाव में बैठे हैं। चौथे भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि आपकी जो राशि है वो तुला राशि बनती है। यदि लग्न व्यक्तियों का सेम हो सकता है, राशि अलग हो सकती है। सपोज कीजिए कर्क लग्न की ही कुंडली में किसी की कर्क लग्न की कुंडली में यदि चंद्रमा बैठे हैं 10वें भाव में, चंद्रमा बैठे हैं 7वें भाव में, ये चंद्रमा बैठे हैं 7वें भाव में, तो आपकी राशि जो है मकर राशि बनती है। ये आपका 7वां भाव है। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 नंबर लिखा है, तो आप मकर राशि के हैं। लग्न सेम होगा। यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा 10वें भाव में बैठे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 10वें भाव में बैठे हैं, ऊपर से आप देखिए 10वां भाव, 10वें भाव में यहाँ 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर यानी कि मेष राशि, तो आप मेष राशि के हैं। लग्न सेम हो सकता है, चंद्रमा जिस भाव में बैठेंगे वही आपकी राशि होगी। चंद्रमा आपकी कुंडली में राशि का निर्धारण करते हैं। चंद्रमा जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में आप चेक कीजिए कि क्या नंबर लिखा हुआ है। यदि चंद्रमा अपने ही भाव में बैठे हैं, यहाँ 4 नंबर लिखा है, तो आपकी राशि जो है कर्क राशि है और आपका लग्न भी कर्क का है। यदि चंद्रमा यहाँ 5वें भाव में बैठते हैं जहाँ 8 नंबर लिखा है, तो आपकी राशि वृश्चिक राशि होगी। यदि चंद्रमा यहाँ 11वें भाव में बैठे हैं और यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, तो आपकी राशि वृष राशि होगी। चंद्रमा ही निर्धारित करते हैं कि आपकी राशि क्या होगी। कुंडली को देखना समझना एक जटिल विषय है। आप इस वीडियो को बार बार देखें तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी राशि और लग्न का निर्धारण कैसे होता है। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न डाल सकते हैं, मैं उस पर आपको जवाब दूंगा। आज के लिए केवल इतनी ही जानकारी दूंगा। इससे अगले
एपिसोड में बाकी की जानकारी दूंगा। एक एक वीडियो को आप ध्यान से देखिए, तभी आपको ये आपको कुंडली का जो अध्ययन है ये समझ में आएगा, क्योंकि कुंडली अध्ययन कोई आसान काम नहीं है, बहुत जटिल विषय है। स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हमें एक एक इन सब चीज़ों को यदि हम जानेंगे तो हमें पता चल पाएगा कि कुंडली का निर्धारण कैसे होता है, कुंडली को कैसे देखा जाता है। हम कैसे जानेंगे हमारे जो है ग्रह किस भाव में उच्च के होते हैं, किस भाव में नीच के होते हैं, किस उनका अंश क्या है, उनका बल क्या है, किस तरह से उनकी दृष्टियों का प्रभाव होता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।